मैं आसिफ खान, जय हिंद पार्टी का फाउंडर, ये बात कर रहा हूँ। टॉपिक महाराष्ट्र में औरंगाबाद ज़िले का नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर जो किया गया उस पर। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया और उसके तहत में भी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे नगर पालिका, औरंगाबाद की नगर पालिका है और महसूल विभाग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, और अलग अलग जो विभागों ने औरंगाबाद नाम हटा करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखना की मेहनत कई साल पहले से की जा रही थी, लेकिन अब देखने में आया कि 2023 में, और मेरे ख्याल से यही अक्टूबर या नवंबर से अक्टूबर से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बहुत सारे औरंगाबाद का नाम हटा करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर मैं समझता हूँ अभी शायद नाम औरंगाबाद ही दिख रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के एतबार से मैं समझता हूँ ये स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में औरंगाबाद नाम हटा करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। औरंगाबाद जो नाम है वो हिंदुस्तान में 2 जगह पर है, एक तो महाराष्ट्र वाला और एक बिहार में भी एक औरंगाबाद मौजूद है। औरंगाबाद का नाम का जो वजूद है वो जो औरंगज़ेब, जो शहंशाह औरंगज़ेब थे, जो अखंड भारत के, जो हिंदुस्तान के, उनके नाम पर यह औरंगाबाद शहर का नाम पड़ा। औरंगाबाद के करीब में जो दौलताबाद जगह है वहाँ पर औरंगज़ेब की मज़ार यानी समाधि भी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये जो नामकरण औरंगाबाद का नाम हटा करके छत्रपति संभाजी नगर का रखना, या और भी अगर कोई नाम रखते, तो ये मैं समझता हूँ ये सिवाय जातिवादी सियासत के लोगों को, जो पुराने शासक थे उनकी ज़ात और उनके नाम पर लड़ा करके, या उनका ध्यान जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटका करके इस नामकरण में डाल दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ एक गलत सियासत है। और इस तरह की सियासत का करना, जो भारत में जो मुसलमान हैं जिन्होंने 1947 की आज़ादी में भारत को चुना, जो भारत में रह रहे हैं, जो कि तकरीबन 20% से ज़्यादा मुसलमान मौजूद है भारत में, जिसकी तादाद करोड़ों में होती है, ऐसे मुसलमानों की मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तौहीन भी है। सिर्फ़ और सिर्फ किसी शख्स का नाम मुसलमान है और सिर्फ वो मुसलमान था, इसकी वजह से उसका नाम हटा करके, नाम हटाना, ये मैं समझता हूँ जो भारत में, मौजूदा भारत में जो मुसलमान मौजूद है, करोड़ों मुसलमान, उनकी तरफ परवाह ना करना, लापरवाही करना का एक उदाहरण इसे कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं। और ये भी देखा गया, मीडिया चैनल्स पर डिबेट्स किए जा रहे हैं और डिबेट्स में कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और शहंशाह औरंगज़ेब में आप किसको चुनेंगे। इस तरह की डिबेट करके लोगों में मैं समझता हूँ और भी तोड़ बिगाड़, बंटवारा और करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ गलत बात है। और जो ये सब कर रहे हैं इस तरह की सियासत, और फिर उस पर जो मीडिया कवरेज, और उस पर फिर जो भी बात होती है, वो उन्होंने, मैं समझता हूँ ये समझने की ज़रूरत है कि आज की दौर के लोगों ने, भारत के वासियों ने, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उन्होंने ना ही शहंशाह औरंगज़ेब का दौर देखा है, ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज का दौर देखा है। और जिस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट भी किया जाता है, हिस्ट्री जो है, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है, उसके मद्देनज़र मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन शहंशाह औरंगज़ेब का और छत्रपति शिवाजी महाराज का कंपैरिजन करना ये गलत होता है। दोनों अपनी अपनी जगहों पर एक शासक थे और हुकूमत करने वाले थे, और इतिहास के अलग अलग वर्जन्स हैं, हिस्ट्री के अलग अलग वर्जन हैं, जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता चाही, उन्होंने शहंशाह औरंगज़ेब ने किस तरह से मराठाओं के साथ मिलकर काम किया ये बताया है। यहाँ तक कि
ये भी पढ़ने में आया कि शहंशाह औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद में छत्रपति संभाजी महाराज को सतारा संभालने का वो दिया, एक उन्हें साथ लेकर वो चले, ऐसा भी इतिहासकारों ने लिखा है। और वही उसके अलावा ये भी इतिहास पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि, और ये इतिहास मैं समझता हूँ उन लोगों का लिखा हुआ है जो हिंदू मुसलमान में तोड़ पैदा करना चाहते थे, जैसे ब्रिटिशर्स जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाए हुए थे, शायद उन्हीं का ये इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि शहंशाह औरंगज़ेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाली और फलाना ये करके मैं समझता हूँ जहर उगलने की कोशिश की गई हिंदुओं में और मुसलमानों में। ये बात मैं समझता हूँ समझने की ज़रूरत है कि आज की मौजूदा जो हालात है भारत के लोगों के, उसे सुधारने के लिए, अपनी अपनी ज़िंदगियों को सही करने के लिए महाराष्ट्र में, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अच्छाई, सच्चाई, इंसानियत और इंसाफ लाने के लिए लोगों ने इंसानियत पे यूनाइट होना चाहिए। लोगों ने शहंशाह औरंगज़ेब ने जो अच्छे काम किए, शहंशाह औरंगज़ेब ने जो काम किए, जिसकी बदौलत उस दौर का हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस दौर के हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और ब्रिटिशर्स आकर के सलाम किया करते थे। उस दौर के शहंशाह औरंगज़ेब के दौर के ज़माने में हिंदुस्तान की करेंसी काफ़ी अच्छी थी, और उस दौर में शहंशाह औरंगज़ेब ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कल्चर लाया। जिस तरह से आज मल्टीनेशनल कंपनीज जो ला रहे हैं वो अपनी वाहवाही कर रहे हैं और वोट बटोर रहे हैं, और साथ ही साथ फिर ये तोड़ की भी जब बात करते हैं, तो ऐसे लोगों ने समझना चाहिए, और दीगर लोगों ने भी, कि शहंशाह औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से पेश किया, और अच्छी तरह से पेश करके उस दौर के और दुनिया के अलग अलग ममालिकों को हिंदुस्तान में आने की दावत दी, हिंदुस्तान में फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ शुरू करने की उन्हें दावत दी। वही शहंशाह औरंगज़ेब को जब जातिवाद की बुनियाद पर बुरा भला कहा जाता है, गाली गलौज दी जाती है, तो ये मैं समझता हूँ आज की दौर के भारत के वासियों की सभ्यता, उनकी सोच कितनी गिर चुकी है और उनकी जो सोच कितनी छोटी हो चुकी है उसे दर्शाता है। आज के भारतवासियों को मैं समझता हूँ जैसे शहंशाह औरंगज़ेब की अच्छाइयों को देखना है, उसी तरह जो छत्रपति संभाजी महाराज थे और छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी जो खूबियाँ थी, अच्छाइयाँ थी, और उनकी जो डिटर्मिनेशन था, और उनकी जो लड़ाई थी, और उस पे जो उनकी जो ज़िद के साथ में वो काम करते थे, उस चीज़ को अपना करके अच्छाई, सच्चाई और इंसानियत वाला काम और तरक्की याफ्ता वाला काम करना चाहिए, बजाय इसके कि नामकरण पे सियासत हो रही है और शहंशाह औरंगज़ेब अच्छे थे या छत्रपति शिवाजी महाराज, ये ऐसे कंपैरिजन करना और फिर उसमें एक को किसी को अच्छा कहने के लिए कहना या किसी को बुरा कहने के लिए कहना, ये मैं समझता हूँ गलत बात होती है। और जिस तरह से मैंने सुना, जैसे बहुत सारे जो इस्लाम के जानकार, जो मुल्ला मौलवी होते हैं, जो बयानात करते हैं, जो अपनी किताबों में भी बहुत सारों ने लिखा है, शहंशाह औरंगज़ेब की तारीफ़ उन्होंने उनकी शहंशाह, उनकी बादशाहत की वजह से नहीं की, बल्कि उनके क्वालिटीज़ की वजह से की, उनकी जो तक़वा परहेज़गारी की वजह से की। जैसे मैंने पढ़ा और सुना, कई मुल्ला मौलवी और आलिमों ने ये लिखा है और कहा है कि शहंशाह औरंगज़ेब अपनी जो ज़िंदगी गुजर करते थे, वो किताबें लिख कर के जो आमदनी उन्हें होती थी उससे करते थे, और उनकी जो ग़िज़ा, जो खाना होता था वो बिल्कुल सादा होता था। जब इस तरह की उनकी अच्छी बड़ी बातें की गई है, बात किया गया है, तो मैं समझता हूँ उस अच्छाइयों को आज के दौर के जो नेताएं हैं, जो शहंशाह तो बहुत दूर की बात, जो मामूली सरपंच, नगर सेवक या एमएलए, एमपी होते हैं, या इवन आज के अगर भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या जो भी मंत्री होते हैं, अगर वो अच्छाइयों को इस तरह से अगर अपनाते हैं, बजाय उनकी करोड़ों अरबों खरबों की सल्तनतें बनाना और लोगों का जो पैसा भ्रष्ट तरीके से हत्या करके करोड़ों की संपत्तियों को बनाने के बजाय अगर ये सादगी जो शहंशाह औरंगज़ेब के बारे में बतलाई जाती है, अगर वो अपनाते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे भारत का ही भला होगा और भारत के करोड़ों वासियों का भला होगा। तो इन ऊँचे लोगों की, उनकी जो ऊँचा जो पंथ था उनका, वो उनकी क्वालिटीज़ में था, अच्छाइयों में था, सच्चाई में था, इंसानियत में था, हक़ के लिए लड़ने में था। तो उनकी, चाहे वो शहंशाह औरंगज़ेब हो या चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, उनकी मैं समझता हूँ अच्छाइयाँ और ख़ूबियों को अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं उस दौर के जो ये जो शासक थे और जो शहंशाह थे, बादशाह थे, जो महाराज थे, उनकी खूबियों को ना अपनाने का वजह से और गलत आदतें में पड़ने की वजह से ही मैं समझता हूँ आज भारत में देखने में आता है कि उस तरह की जो लीडरशिप नहीं मिलती है, नहीं दिखती है, और जिसके नतीजे हर कोई जानता है कि जब लीडरशिप अच्छाई, सच्चाई और मजबूत नहीं होती है,
तो मुल्क के हालात कई पहलू पर ख़राब होते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई जानता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भारत के जो लोग हैं वो भारत में जो करोड़ों की तादाद में जो मुसलमान हैं उनकी भावनाओं को भी समझते हैं, और जो मुसलमान नामों से जो हिस्ट्री है भारत की एसोसिएटेड, जो कि बहुत खूबसूरत और अच्छी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसे वो रखते हैं। नहीं तो होगा ये कि आने वाली जो नस्लें हैं उसमें जो हिंदुओं के जो बच्चे और जो लोग रहेंगे उन्हें सिर्फ मुसलमान यानी मतलब गलत ये पाठ पढ़ा दिया जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि फिर वो तोड़ पैदा होगा, झगड़ा फसाद होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हिंदुओं में जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जो समझदार है, उन्होंने इस बात को समझना चाहिए, और जो हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का जो इतिहास है जिसमें मुसलमानों का भी बहुत अच्छा योगदान है, उसे बरकरार रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो, वो ये समझते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो बना है ये कई सालों पहले से बनते आ रहा है, और इसे बनाने में मुसलमानों का भी योगदान है और अलग अलग मज़हबों का योगदान है, ये समझते हैं। और समझ करके जो इतिहास है, इतिहास उसके एज इट इज़ रखते हैं, ना कि अपनी छोटी सोच और अपनी दकियानुसी सोच के हिसाब से बस उसे बदलते चले जाते हैं। इस तरह से करना, अपनी सोच के हिसाब से करना, अपनी जो आज की दौर की दकियानुसी सोच के हिसाब से सोचना, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा बिगाड़ पैदा कर देता है, जो कि आने वाली नस्लों के लिए गलत संदेश जाता है, आने वाली नस्लों को हकीकतों से दूर कर देता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुल्क के हिंदू है, जो सूझ समझ वाले जो मौजूद है, वो समझते हैं इस बात को, और समझ करके जो भारत का, हिंदुस्तान का इतिहास है, चाहे वो शहंशाह औरंगज़ेब का हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का हो या छत्रपति संभाजी महाराज का हो, उसे वो एज इट इज़ रखते हैं, बजाय एक का नाम हटा करके, एक का नाम पूछने पे दूसरे का हटा के तीसरे का। इस तरह से करने में मैं समझता हूँ भारत की, हिंदुस्तान की जो पहचान है, वो पहचान पे ही सवाल खड़ा हो जाता है। कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर देगा, क्योंकि ये समझने की बात है, अगर आज कई सालों से अगर किसी का कोई नाम है, उसे कोई आ रहा है, वो बदल दे रहा है, तो फिर ये होगा कि और चंद साल बाद कोई आएगा और फिर कोई बदलेगा और फिर कुछ होगा, तो इसमें उसकी जो उस जगह की कहो या उस लोकेशन की कहो या मॉन्यूमेंट की कहो या किसी चीज़ की कहो, उसकी पहचान ख़त्म होती है, समाप्त होती है। ये समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने कहा इस स्पीच में, इस बयान में, जिन्होंने जो चीज़ किया, जो शहंशाह गुजरे हैं भारत के, जो छत्रपति गुजरे हैं, उनके इतिहास को बरकरार रखा जाता है, ना कि उन्हें उनके नाम लेकर के लड़ाया जाता है, और बरकरार रख कर के एक सही और अच्छा संदेश हिंदुस्तान के, भारत के आने वाली नस्लों को दिया जाता है। ये मैं उम्मीद करता हूँ। इस बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।